इमेजिन कीजिए आपके घर के बच्चे बाहर खेलने गए हों और 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और बच्चे खेल कर घर आए ही ना, ऐसा ही होता है। वाइल्ड वर्स फुटबॉल क्लब के 12 बच्चों के साथ ये सभी बच्चे एक केव के अंदर भूखे पेट पूरे 18 दिन गुजारते हैं। दिन था 23 जून 2018। वाइल्ड वर्स फुटबॉल क्लब के सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ये वह दिन था जब बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने यह डिसाइड किया कि वह अपने फ्रेंड का बर्थडे एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे और डिसाइड करते हैं कि सभी थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने जाएंगे और वहीं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये केव थाईलैंड के पोंगपा विलेज में लोकेटेड है, जो कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैली हुई है और 85 मीटर तक गहरी है, जो कि बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ों के अंदर है। इसके अंदर जाना काफी एडवेंचर भरा हो सकता है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि इस प्लान के बारे में कोई भी अपने घर पर किसी को नहीं बताएगा, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ अब जो होने वाला था वह उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये टोटल 12 बच्चे थे, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच की थी, जिन्होंने ये बर्थडे सेलिब्रेशन का भयानक प्लान डिसाइड किया था और इस प्लान में अपने 25 साल के कोच को भी शामिल कर लिया था। फिर वो सब अपनी अपनी बाइसिकल पर बैठकर थाम लुआंग केव पर पहुंच गए और अपनी अपनी बाइसिकल्स और बैग्स को केव के बाहर रखकर केव को एक्सप्लोर करने के लिए चल दिए। ये सोचकर कि अभी बस थोड़ी देर की तो बात है। कोच के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो इस केव में कहीं बार 8 किलोमीटर से भी ज्यादा तक अंदर जाकर केव की एक वॉल पर अपने नए फुटबॉल टीम के प्लेयर्स का नाम वॉल पर लिखते थे। तो इन्होंने यही सोचा कि वहां जाकर ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। उनके पास बस टॉर्च थी और कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने सोचा कि बस 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करके बाहर आ जाएंगे। लेकिन बाहर मौसम खराब होने लग गया और बारिश आना शुरू हो गई थी। लेकिन उन बच्चों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह रात को केव के बहुत अंदर तक चले गए थे, जिससे बाहर क्या हो रहा है उनको कोई खबर नहीं थी। काफी समय बीत गया था और बच्चों के पेरेंट्स भी अब चिंता में आ गए थे कि आखिर इतना लेट हो गया और बच्चे अभी तक फुटबॉल खेलकर घर नहीं लौटे। बच्चे केव के अंदर थे तो उनके फोन्स में सिग्नल्स भी नहीं आ पा रहे थे, जिसके चलते पेरेंट्स उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे और उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनके बच्चे कहां पर हैं। लेकिन जब उन्होंने फुटबॉल क्लब में पूछा तो उन सबको यह पता चला कि उनके बच्चे थाम लुआंग केव में एडवेंचर करने के लिए गए हैं, जिसे सुन के वो सब बहुत घबरा गए। जब सारे पेरेंट्स केव पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बच्चों के बैग्स और बाइसिकल केव के बाहर पड़ी थी, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि बच्चे अभी भी केव के अंदर हैं, और ये देखकर वह डर गए। लेकिन जब उन्होंने केव को देखा तो उन्होंने पाया कि बारिश के कारण केव में जोर से पानी भरते जा रहा था और केव पानी से भर गई थी, जो कि बहुत ही चिंता की बात थी, क्योंकि जुलाई में जब मानसून आता है तब ये केव पूरा पानी से भर जाता है, जिससे हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर मर जाते हैं। और पेरेंट्स को डर था कि उनके बच्चों के साथ ऐसा कोई हादसा उनके साथ न हुआ हो। बात इतनी बड़ी हो गई थी कि रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू टीम जब केव में गई तो उन्होंने देखा कि हर तरफ पानी ही पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर घुटन हो रही थी, जिससे उनको सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। रात के करीब 1 बज चुके थे और केव में पानी अभी भी पहाड़ों से होता हुआ उसके अंदर भरता ही चला जा रहा था। और फिर रेस्क्यू टीम ने उन पेरेंट्स को एक दिल दहलाने वाली बात बताई कि हाँ, पानी केव की चट्टान तक जा टकराया है, जिसके आगे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास पूरे इक्विपमेंट नहीं थे उसको पर करने के लिए। तो उन रेस्क्यू टीम ने यह डिसाइड किया कि फिलहाल इस ऑपरेशन को यही रोकना होगा, यानी कि अगर वो बच्चे जिंदा है तो उन्हें यही रात बितानी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने जब इस केव का म्याप देखा तो उन्हें पता चला कि केव के कुछ पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डीप है, जहां पानी भरा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट काफी ऊंचे हैं। तो शायद ऐसे किसी पॉइंट पे जहां पानी अभी तक नहीं भरा हो, वहां वह बच्चे जिंदा बैठे हो और अपनी मदद के लिए इंतजार कर रहे हो। अब तक पूरी रात इस केव में पानी भरता ही चला गया, और जैसे ही सुबह हुई तो रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले केव को खाली करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स वहां पर लगा दिए, जिससे कुछ हद तक केव से पानी खत्म हो सके। उन्होंने सोचा कि इंसान बिना खाने के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं। मगर ऐसे कहने को तो उनके पास पानी भरपूर मात्रा में था, लेकिन वो पानी पीने के काबिल नहीं था। तो उन बच्चों की कोच ने उन बच्चों को यह बताया कि जो पानी चट्टानों से सीधा टपक रहा है वो एकदम साफ पानी है, जो कि पीने के लायक है। लेकिन बाहर रेस्क्यू टीम को यह डर था कि जहां वह बच्चे फंसे होंगे वहां ऑक्सीजन की कमी होगी, जिससे उन बच्चों को काफी तकलीफ सहनी पड़ेगी। रेस्क्यू टीम ने पाया कि इस केव के मैप में एक पॉइंट ऐसा था जहां उन बच्चों के होने का चांस बहुत ही ज्यादा था, और वो पॉइंट था पटाया बीच। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि यह पॉइंट केव की एंट्रेंस से 4 किमी तक अंदर था। फिर उन रेस्क्यू टीम ने यह निर्णय लिया कि अब एक ही तरीका है उन बच्चों तक पहुंचने का, जो कि था कि प्रोफेशनल ड्राइवर्स को इसके अंदर भेजा जाए, जो कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करके उन बच्चों के पास पहुंचेंगे। फिर थाईलैंड की गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल नेवी ड्राइवर्स को वहां पर भेजा, जो कि ऐसे मिशंस करना बखूबी जानते थे। अब तक इन बच्चों को उस केव में फंसे हुए पूरे 24 घंटे बीत गए थे, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे उन बच्चों के जिंदा रहने के चांसेस भी कम हो रहे थे। इसीलिए ड्राइवर्स ने स्विम करना शुरू किया। लेकिन ये 4 किमी की डिस्टेंस को ट्रेवल करना एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि इस केव का लेआउट काफी डिफिकल्ट था। जैसे जैसे वो ड्राइवर्स अंदर जाते जा रहे थे वैसे वैसे वह पानी बहुत ही ज्यादा गंदा और मैला होता जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर उनको अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे।
ये ड्राइवर्स अपने साथ एक रस्सी को भी छोड़ते जा रहे थे जिससे वापस आने में आसानी हो। उनके लिए अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बाहर वह इस रस्सी के सहारे आसानी से आ पा रहे थे। करीब 2 दिन बाद वे एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए थे जहां पानी नहीं था। अच्छी बात यह थी कि इस पॉइंट पर किसी भी बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब यह था कि बच्चे अभी भी बहुत दूर हैं। हालांकि ये ड्राइवर्स थे तो बहुत एक्सपर्ट, लेकिन इनको केव रेस्क्यू का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से इनको हर एक कदम उठाने में काफी समय लग रहा था। उन बच्चों को फंसे अब 4 दिन बीत गए थे और बाहर रेस्क्यू टीम ने कैंप लगा लिया था और वहां पर इंटरनेशनल मीडिया भी पहुंच गई थी, जो कि हर पल पल की खबर लाइव बता रही थी, जिससे पूरी दुनिया अब बस यही इंतजार कर रही थी कि वह बच्चे सही सलामत बाहर आ जाए। और मीडिया के दिखाए गए कवरेज से पूरी दुनिया के डाइव एक्सपर्ट्स भी यहां पर आने लग गए थे, लेकिन अभी तक वो ड्राइवर्स ज्यादा आगे नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके चलते अब वक्त आ गया था कि केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए। तो फिर ब्रिटिश केव रेस्क्यू एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि पहले केव के पानी को खाली करने का काम और तेजी से किया जाए, जहां पर सिर्फ पहले एंट्रेंस पॉइंट से पानी खाली किया जा रहा था। अब वहीं दूसरे एंट्रेंस पॉइंट से भी बड़े बड़े पंप्स की मदद से ये पानी खाली किया जा रहा था। देखते ही देखते केव से पानी निकलने लगा और केव के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जहां पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने अपने कैंप्स लगा लिए, जिसे चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी इक्विपमेंट चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से शुरू होना था। बच्चों को गायब हुए अब पूरे 10 दिन बीत चुके थे। डाइवर्स उस मैले पानी से होते हुए आगे बढ़ने लगे। अब वह उस जगह के काफी करीब पहुंच गए थे जिसे पताया बीच कहा जाता था, और यहीं पर उन बच्चों के मिलने के चांसेस थे। लेकिन जब वो उस पॉइंट की सरफेस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां किसी भी बच्चे का नामो निशान नहीं था। अब इस पॉइंट पर उन ड्राइवर्स के पास बस इतनी ही ऑक्सीजन बच गई थी जितना कि वह सब वापस चैम्बर 3 तक पहुंच पाए। अगर अब और आगे जाएंगे तो उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे वह वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन डाइवर्स में से एक डाइवर्स ने हिम्मत दिखाई और वह थोड़ा और आगे गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पर पानी नहीं था, और थोड़ा और आगे जाने के बाद उसने देखा कि सारे बच्चे पिछले 10 दिनों से इस पॉइंट पर बैठे थे। और जब उन बच्चों ने इस डाइवर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सबसे चुनौती भरा काम यह था कि इन 13 बच्चों को वापस कैसे ले जाया जाए, क्योंकि इतने एक्सपर्ट डाइवर्स को भी 10 दिनों का समय लग गया इस पॉइंट पर पहुंचने में। तो वो इन कमजोर बच्चों को वापस एंट्री पॉइंट पर कैसे ले जाएं, क्योंकि इन बच्चों ने पिछले 10 दिनों से कुछ नहीं खाया था। बस चट्टानों में से आने वाला पानी पीकर ये जैसे तैसे सरवाइव कर रहे थे। इसी वजह से उन बच्चों में काफी वीकनेस भी आ गई थी और वह इस काबिल नहीं थे कि इतनी डिस्टेंस को वह ड्राइव करके पार कर सके। लेकिन जब इस खबर का पता बाहर बैठे पेरेंट्स को चला तो मानो इनके लिए इतने दिनों का पल पल का डर उनके लिए गायब हो गया था। और मीडिया की मदद से यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि 10 दिन से बच्चे बिना खाए अभी भी जिंदा इस केव में मौजूद हैं। लेकिन जो बाहर डाइवर्स बैठे थे उन्होंने बताया कि इन बच्चों को ढूंढना न इस मिशन का सबसे आसान काम था। सबसे मुश्किल हमारे लिए यह होगा कि इन बच्चों को सही सलामत बाहर कैसे लाया जाए। लेकिन इसी बीच उन बच्चों को सबसे पहले खाना दिया गया और थाईलैंड के एक डॉक्टर को अंदर भेजा गया, जिन्होंने उन बच्चों की मरहम पट्टी की। इन बच्चों ने बताया कि जब इस केव में पानी भर रहा था तो जो भी वह खाना अपने साथ लेकर आए थे वह अफरा तफरी में कहीं गिर गया था। और उन्होंने बताया कि हमारे कोच भी हमें रोज मेडिटेशन करवाते थे, जिससे उन बच्चों में उल्टे सीधे ख्याल ना आ पाए, जिससे इनके दिमाग और शारीरिक स्तर पर कोई प्रभाव ना पड़े। डाइवर्स ने देखा कि बाहर के मुकाबले यहाँ केव में 15% कम ऑक्सीजन थी, और उनका मानना था कि यह स्तर अगर 2% और कम हुआ तो इन बच्चों को एक एक करके अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, और ऐसा ना हो इसीलिए उन्होंने जैसे तैसे करके एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उस जगह पहुंचाया जहां वो बच्चे फंसे हुए थे। डाइवर्स एक एक करके सिलेंडर्स लेके आ रहे थे। इसी बीच एक हादसा हो गया जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन के 14वें दिन रात 1 बजे एक डाइवर और ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों को देकर वापस चैम्बर 3 की तरफ आ रहा था कि तभी उसने अपने आप को पानी में छोड़ दिया। ये देख उसके पीछे वाले डाइवर्स जब ये देखा तो वह उसे खींचकर चैम्बर 3 तक ले आया, जहां ये देखा गया कि वो डाइवर सांस नहीं ले रहा था। तो तुरंत उसे एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल रवाना किया गया, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। इस डाइवर का नाम था समन गुणन और यह थाईलैंड नेवी का रेस्क्यू डाइवर था। सारे रेस्क्यू डाइवर में एक शौक की घड़ी आ गई थी और उन बच्चों के लिए ये एक बहुत ही दुख भरी बात थी कि अब वह इस केव को कैसे पार करेंगे। अब रेस्क्यू टीम को एक ऐसा प्लान चाहिए था जिससे ये बच्चे आसानी से बाहर आ जाए। पहले ये डिसाइड किया गया कि जहां बच्चे हैं वहीं ऊपर से ड्रिल करके उनको बाहर लाया जाए, लेकिन इसको करने में उनको 1 महीना भी लग सकता था। भले ही समय ज्यादा लगता, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक भी छोटी बड़ी गलती हो गई तो ये केव ढह सकती है, जिससे वो बच्चे मर सकते हैं।
फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मानसून खत्म होने तक का इंतजार किया जाए, जिसको खत्म होने में अभी 2 महीने का समय था, जिससे पानी कम हो जाएगा और उन बच्चों को आसानी से बाहर भी लाया जा सकता है। लेकिन मानो प्रॉब्लम्स तो उनके सर पर चढ़ गई थी, क्योंकि उनको जब वेदर रिपोर्टर से यह पता चला कि अगले हफ्ते नॉर्थर्न थाईलैंड में एक भयानक तूफान आने वाला है, जिसका पता जब रेस्क्यू टीम को पड़ा तो मानो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि केव पहले से ही इतना पानी से भरा हुआ था और अगर और बारिश हुई तो यह केव पूरा पानी से भर जाएगी, जिसके बाद इन बच्चों को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उनका अपना मानसून के चले जाने तक का प्लान बदलना पड़ा और कोई ऐसा प्लान तुरंत सोचना था जो कि उस तूफान से आने से पहले इन बच्चों को बचा सके। और एक प्लान यही था कि पानी के जरिए ही इन बच्चों को बाहर लाया जाए। लेकिन अगर इन बच्चों को डाइव करवाया गया तो शायद वह इतनी दूरी तय करते करते डर गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए एक ऐसा प्लान बाद में सोचा गया जिस पर सभी रेस्क्यू टीम्स ने एग्री कर लिया था। वैसे ये प्लेन था तो बहुत रिस्की, लेकिन तूफान से पहले इन बच्चों को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। तो 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन का 18वां दिन था, जब सुबह सुबह डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव ड्राइवर भी थे, वो उन बच्चों के पास पहुंचे और एक एक करके हर एक बच्चे को एनेस्थीसिया दिया गया। वैसे ये एनेस्थीसिया तो सर्जरी के दौरान दिया जाता है, जिससे पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन उनको बस उस अमाउंट का एनेस्थीसिया उन बच्चों को देना था जिससे उन बच्चों को नींद भी ना आए, लेकिन उनका दिमाग किसी भी खतरनाक या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद उन लड़कों को एक फुल स्टेज मास्क पहनाया गया, जिसमें से पानी तो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन एक पाइप के जरिए उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन जा रही थी। अब इसके बाद एक रेस्क्यू डाइवर एक बच्चे को लेकर निकला। यह करीब 1 घंटे का सफर था, जो कि चैम्बर 3 तक का था, और यह सफर आसान भी नहीं था, क्योंकि बीच में कोई जगह सिर्फ 2 फीट जितनी चौड़ी थी, पानी के अंदर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था और बच्चों को एनेस्थीसिया दिया हुआ था, जिससे वह आधी नींद में थे और इन जगहों में ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। फिर आखिरकार 8 जुलाई को 4 डाइवर 4 बच्चों को केव से बाहर निकालने में सफल होते हैं, लेकिन अब भी 8 बच्चे केव में फंसे हुए थे। में फिर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के कारण उन्हें 10 घंटों तक रिफिल करा गया और फाइनली 9 जुलाई को 4 बच्चों को बाहर निकाला गया और फिर 10 जुलाई को पूरे 18 दिन बाद बाकी बचे 4 बच्चे और कोच को निकाला गया। इस प्रकार यह डिफिकल्ट मिशन कंप्लीट हुआ, लेकिन बच्चों को बचाने के चक्कर में समानन गुणन ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी, जिसके बाद इस केव के सामने उसका एक स्टेच्यू भी बनवाया गया। तो दोस्तों, ये थी थाई केव की रेस्क्यू कहानी। ऐसे ही कॉलेज के 10 दोस्त केव में जाते और केव में पानी भरने लग जाता है। इस इंसिडेंट को देखने के लिए ऊपर क्लिक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।